हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप सिंगापुर में टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, मीन्स हाउ टू अप्लाई सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियंस। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, इसकी फ़ीस कितनी है, रिक्वायरमेंट्स कितनी है और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक, ज्वाइन, फॉलो नहीं किया है, जाकर अभी करें। इन तीनों को जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं तो मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप बात कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मेरा जो व्हाट्सअप है वो बंद है, सिंगापुर का जो नंबर वो बंद है। सून वो चालू हो जाएगा। फिलहाल आप मेरे भाई से बात कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ लोगों के, या फेसबुक पे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना विद फ्रेंड्स जो प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप सबको बता दूं मैं कि जो सिंगापुर है वो एशियन कंट्री आप सबको पता है और इंडिया के बहुत ही नज़दीक है। आप 4 से 5 घंटे में सिंगापुर बाय फ्लाइट आ सकते हैं अगर आप वहां से फ्लाई करते हैं। तो सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिसको यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो राजा महाराजाओं छोड़ के, जैसे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम की चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों के टाइम की चीज़ें हैं, उसके बाद अब कुछ ना कुछ बन ही रहा है। बट जो सिंगापुर में है वो सब का सब यहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ है। जैसा कि आप गूगल पर सर्च करते हैं या मैंने बहुत सारी व्लॉगिंग करके दिखाया है, तो यहाँ पे जो भी कुछ बना है यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है। तो सिंगापुर में अप्लाई करने के लिए टूरिस्ट वीज़ा जो होता है ना, अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में, नॉट अबाउट इन सिंगापुर, एनी अदर कंट्री ऑल्सो लाइक, तो आपको सबसे पहले वहाँ का क्या चाहिए, वीज़ा। सिंगापुर का भी वीज़ा चाहिए। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट से याद आया, अगर आपको भी पासपोर्ट का कवर लेना है, अपना पासपोर्ट को सेव करना है, तो यहाँ पे एक फ़ोटो आ रही होगी पासपोर्ट की, आप ये पासपोर्ट बाई कर सकते हैं। सॉरी, पासपोर्ट कवर बाई कर सकते हैं अपने पासपोर्ट के लिए। फिर आपका जो पासपोर्ट है काफ़ी सेफ रहेगा। मेरे पास भी है, मैंने भी पासपोर्ट का कवर ले रखा है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग करते समय, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट बनता है तो ये काफ़ी 10 साल के लिए वैलिड होता है। आपको बहुत सारी कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है ताकि आपके जो पेजेस हैं वो ख़राब ना हो, फटे ना। इसलिए पासपोर्ट का कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ख़रीदना है तो इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आपको अच्छे पैसे में और गुड क्वालिटी के साथ मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो पासपोर्ट आते हैं हम पॉइंट पे। तो पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। कोई भी वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, कोई भी कैटेगरी का वीज़ा हो, तो आपको पासपोर्ट की बहुत ही नीड है। अब मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के वीज़े होते हैं। एक वीज़ा होता है स्टिकर वीज़ा और एक होता है ई वीज़ा, पेपर वीज़ा। तो सिंगापुर का क्या है कि ये पेपर वीज़ा है, ई वीज़ा। आप अप्लाई करें, आपको घर बैठे आपका वीज़ा मिल जाएगा। इसमें आपको पासपोर्ट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही एम्बेसी में, ना ही किसी VFX ग्लोबल ऑफिस में, कोई ज़रूरत नहीं। आप घर बैठ के अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा मैं। आप घर बैठकर सिंगापुर का पेपर वीज़ा ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी होती है 2 महीने की। अगर आप मल्टीपल जर्नी वीज़ा अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम में, आपको 2 महीने का मिलेगा। और जब आप सिंगापुर आएंगे तो आपको 1 महीने की एंट्री मिलेगी। उसके बाद आप एग्जिट करके दोबारा भी आ सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल वीज़ा। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। आप अच्छे सुनिएगा। देखिए, सिंगापुर का वीज़ा, पेपर वीज़ा आप बाय सेल्फ अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये मत सोचना कि मैंने यूरोप का शेंगन वीज़ा घर बैठ के अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा आ गया था, मैं VFX गया था, पासपोर्ट सबमिट किया था। या और भी कंट्री है, मलेशिया का मैंने बाई सेल्फ किया था, या अदर कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ का भी लोग बाई सेल्फ ही अप्लाई करते हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो मेरा वीज़ा आ गया था। बट सिंगापुर का ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको सिस्टम पे दिखाने वाला हूँ कि इसका वीज़ा जो कैसे। तो अगर आप एजेंट हायर करना पड़ता है इसके लिए। आपको अगर सिंगापुर का वीज़ा चाहिए तो आपको एजेंट हायर करना पड़ेगा, और एजेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फीस होती है, वो आपको पे करना पड़ेगा। वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा ला के दे देगा।
सिंगापुर का ये है, क्योंकि सिंगापुर में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक अथॉरिटी एजेंट होना चाहिए। आईसीए से एमओएम से आप एक अथॉरिटी, यानी कि आपका एक ऑफिस है, रजिस्टर्ड है, जिसका आप टैक्स और जीएसटी और सब पे कर रहे हैं, उसका नंबर लगकर आपका सिंगापुर आता है और सिंगापुर वाले फिर ये आपका टाई अप होता है कि हाँ ये अथॉरिटी है, ये लीगल है, हम इसको देते हैं ये आईडी। तो एक आईडी नंबर होता है जिसको बोलते हैं सिंग पास। सिंह पास के थ्रू ही सिंगापुर के जितने भी टूरिस्ट वीज़ा वो अप्लाई होते हैं, तो एजेंट के थ्रू। ये मैंने पहला बताया अगर इंडिया से अप्लाई करते हैं। आप समझते हैं कि चलो मैं सिंगापुर में किसी एजेंट को फ़ोन कर लेता हूँ या मेरे कोई नॉन में रहते हैं। अगर वो नॉन में रहते हैं तो फिर वो हो गया स्पॉन्सर, कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें नॉन की आईडी लगती है, चाहे वो चाहे वो सिटीजन हो या पीआर हो या किसी परमिट पे हो, तो उसका लगता है स्पॉन्सर कि हाँ मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ये मैं इसके नॉन में हूँ, जो भी आएगा जितना भी है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, वो स्पॉन्सर कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी बात होता है अगर आप किसी एजेंट को मेल करते हो या फ़ोन करते हो तो वो बोलेगा कि अगर आपका कोई यहाँ पे नॉन है, अगर आप यहाँ पे कोई रिलेटिव है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो पीआर हो, उसका हमें आईडी चाहिए, हम स्पॉन्सर के तहत यानी स्पॉन्सर के थ्रू वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये सिंगापुर के अंडर में, ठीक है, आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो लोग हैं वो इंडिया में ही अप्लाई करते हैं एजेंट के थ्रू। दो तरीके से अप्लाई, तो अगर आप जाओगे ना trip.com है कि makeMyTrip.com है, अगर उस पर जाओगे तो वहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट आप वहाँ पे सबमिट करने के बाद अपना पासपोर्ट की कॉपी वगैरह डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद वो फ़ोन करेंगे, हमें आपका बैंक बैलेंस चाहिए, स्टेटमेंट, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का एनओसी लेटर चाहिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका एनओसी चाहिए फ्रॉम कॉलेज से, इंटरव्यू होगा, बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारे रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो लोग। फिर आपका कॉल पे इंटरव्यू होगा, तो उससे भी बचने का आसान तरीका है। उसमें भी पैसे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी उतना रुपया लग जाता है, बट एक इन चीज़ों से बचने का आसान तरीका ये है कि अगर आपको सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, आप हमसे बात करें, हम आपका वीज़ा ला के देंगे। सिर्फ आपका मुझे दो चीज़ चाहिए, पासपोर्ट और फोटो, और एडवांस की जो फीस है वो मैं आपको बता दूंगा, टोटल जो इसका अमाउंट है वो भी मैं बता दूंगा अगर आप मुझसे बात करते हैं। तो पासपोर्ट फोटो आप घर बैठ के मुझे सेंड करें, आपका वीज़ा मिल जाएगा। मैंने इस तरह से 10-15 लोगों का वीज़ा अप्लाई किया टूरिस्ट, वो सिंगापुर में आए हैं। मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि टूरिस्ट पे आए थे तो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने उनकी टूरिस्ट पे वीडियो आए हैं उनके, मैंने वीडियो बनाई, वीज़ा दिलाया उनका मैंने पासपोर्ट और फोटो के थ्रू ओनली, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 2 महीने का होता है और इसको आप अगर आप आते हैं तो 1 हफ्ते के बाद मलेशिया जा सकते हैं, फिर अगर आप 1 हफ्ते बाद इंडोनेशिया जा सकते हैं, फिर आप सिंगापुर आने के बाद आप एक बार थाईलैंड जा सकते हैं। तो अब ये मल्टीपल है जर्नी है, तो आप 2 महीने के अंदर 4-5 कंट्री घूम सकते हैं। इसके लिए आपके पास बजट होना चाहिए। सिंगापुर आने के लिए आपके पास 1 वे और आपका जो ओरिजिनल टिकट है वो होनी चाहिए, फ्लाइट टिकट। उसके बाद आपके पास कहाँ स्टे करेंगे, होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए और वीज़ा होना चाहिए। और एसजी अराइवल कार्ड वो आप ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे फिल कर सकते हैं, नहीं आप ऑन द वे जब हो तो भी आप फिल कर सकते हैं। तो 4-5 चीज़ों की जरूरत है, क्योंकि आपकी होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, फ्लाइट टिकट, वीज़ा ये होना बहुत जरूरी है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। आप यहाँ पे 4-5 दिन रुकने बाद मलेशिया जा सकते हैं बाई बस से, वहाँ पे 4-5 दिन रुके, वहाँ से आप फिर आ सकते हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं फिर मलेशिया इंडोनेशिया बाई फेरी या बाई फ्लाइट, वहाँ से फिर आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जा सकते हैं थाईलैंड के बाद आप चाहे इंडिया जाओ चाहे फिर यहाँ के फिर इंडिया जाओ। तो इसका मोटा खर्चा है अगर आप ये 4-5 कंट्री घूमना चाहते हैं, और सिंगापुर भी बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम का होता है, रिक्वायरमेंट्स इसकी। अब रिक्वायरमेंट्स पे आ जाता हूँ मैं। अप्लाई करने के लिए सिंगापुर आने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। अब इसको हम सिंगापुर में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखो भाई, अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करते हो तो मुझे सिर्फ पासपोर्ट और फोटो और पैसे चाहिए, खत्म, दैट्स ऑल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपका, ना आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आपका कोई कंपनी से लेटर, ना कोई स्कूल से लेटर, ना कोई एफडी, ना कोई इंश्योरेंस, कुछ नहीं चाहिए। हम इंटरव्यू भी नहीं कराते हैं, दैट्स ऑल। बस आपका पासपोर्ट फोटो चाहिए। अदर जो एजेंट्स हैं वो बहुत कुछ मांगते हैं, उसके बाद आप नहीं दे पाते तो हम बनाएंगे, इसका इतना खर्चा लगता है। तो कुछ वेबसाइट पर मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस वेबसाइट से आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनल जो इसकी फीस है वो कितनी फीस है, और हम और एजेंट कितनी लेते हैं वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आईसीए की वेबसाइट ओपन किया है और यहाँ पर आप जा सकते हैं कि वहाँ पे मैंने सीधा मैं टॉपिक पर कि इंडियन वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में आपको एक
डुली कंप्लीट फॉर्म चाहिए 14 है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल में है। उसके बाद आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, और उसके बाद आपका पासपोर्ट के पेजेस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो है ना, एडिशनल सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है, अप्लाई इन सिंगापुर, जो वीज़ा अप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन यूजिंग ई सर्विस। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आप ये कर सकते हैं, बट ये सब कुछ एजेंट के थ्रू होता है, बाई सेल्फ नहीं। इसके बाद आप लिखा है सिंगापुर ओवरसीज मेंशन, ये है। आप नीचे आएंगे, इसकी जो फीस होती है, अगर आप खुद अप्लाई करते हो, अगर रजिस्टर्ड हो सिंगापुर से तो अप्लाई करते हो, वो $30 होती है, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम होता है 4 से 5 दिन के अंदर वीज़ा जाता है, और आपको ये वीज़ा बाई घर में मिल जाता है, क्योंकि PDF फाइल में होता है। तो उसकी जो $30 फीस होती है, नॉन रिफंडेबल होता है। बट जो एजेंट है वो वो डिफरेंट चार्ज करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हम बना के लगाते हैं, आपका सिर्फ पासपोर्ट फोटो चाहिए। उसके बाद अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंगापुर में आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस कंट्री को वीज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंट्री के नाम मेंशन है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, आप उसमें देखेंगे इंडिया आता है, यहाँ पे ये इंडिया है। तो इंडिया के लिए भी वीज़ा रिक्वायरमेंट है, अगर आप सिंगापुर में फ्लाई करते हो तो वीज़ा रिक्वायरमेंट है, वीज़ा एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रीज एंड रीजन विच रिक्वायर्ड अ वीज़ा फॉर एंट्री इनटू सिंगापुर, तो उसमें इंडिया का भी नाम है। और कुछ मेरे पास 1-2 वेबसाइट है, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा था हाउ टू अप्लाई टूरिस्ट वीज़ा इन सिंगापुर। तो यू में अप्लाई इन 3 वे, ऑनलाइन, सबमिटेड बाय लोकल कॉन्ट्रैक्ट, और सिंगापुर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, वही जिनके पास ID है, ठीक है, सिंगापुर से, या एजेंट को देंगे तो एजेंट ऑनलाइन सबमिट करेगा, या आपके पास सिंगापुर का कोई PR या सिटीजनशिप हो तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा। योर लोकल कॉन्ट्रैक्ट में सबमिट ए वीज़ा एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑनलाइन यूजिंग द ई सर्विस। तो ई सर्विस में आपको सिंग पास से ही ओपन होता है। और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, गेट योर वीज़ा ऑन टाइम और ऑन अस। यहाँ पे एडलाइज वीज़ा ऑन सर्विस है। तो अगर इसे वेयर टू यू वांट टू ट्रैवल, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हो कि दुबई है, इजिप्ट है, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, मलेशिया, यहाँ पे सबका दिया हुआ और कितनी फीस लगती है वहाँ का अप्लाई करने में। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगापुर सर्च करता हूँ, सिंगापुर का नाम नहीं आता है, ठीक है। आप चाहे इसको सर्च कर लेना कई बार भी, और यहाँ पे भी आप पूरा देख लेना, पूरी कंट्रीज हैं, बट सिंगापुर का नाम नहीं है। यहाँ पे जापान ऑन द वे, जापान कमिंग सून। और एक और वेबसाइट है, अगर आप देख सकते हैं, ये भी एक वेबसाइट है, GVC बाय गैलेक्सी ऑन ग्रुप, उनकी एक वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ट्रैवलिंग टू। अब मैं ट्रैवलिंग टू पर डालता हूँ सिंगापुर, तो सिंगापुर का नाम नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दिया कि सिंगापुर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अभी यहाँ पर डालें मलेशिया, मैं डालता हूँ जैसे मलेशिया, तो मलेशिया का नाम आ गया। थाईलैंड का भी नाम, क्योंकि थाईलैंड ऑन अराइवल है, ठीक। तो इस तरह से आप जो है, मैंने दिखा दिया आपको ये वेबसाइट, इनका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो समझ गए आप लोग कि सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है। बाई सेल्फ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके नहीं सबमिट कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, या आपके पास कोई एजेंट अथॉरिटीज़ होनी चाहिए सिंगापुर की, या अगर आपका कोई वीज़ा ऑफिस है सिंगापुर में तो अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट के पास अथॉरिटी होती है, या आपके पास सिंगापुर का लोकल या कोई सिटीजन होना चाहिए, PR होना चाहिए, जो आपको स्पॉन्सर कर सके, उस दौरान भी आप वीज़ा ले सकते हैं। तो ये था प्रोसेस की हाउ टू अप्लाई सिंगापुर वीज़ा। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, भाई आप जब ये लिंक पे जाओगे ना, ICA के लिंक वेबसाइट पे जाओगे, क्लिक करो, वहाँ पे ई फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ई फॉर्म में सारी रिक्वायरमेंट्स होगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये, नहीं तो आप गूगल पे भी ICA के थ्रू जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। हमारे थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ पासपोर्ट और फोटो चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एजेंट जो है वो बना देते हैं, आपका लग जाएगा, वीज़ा आ जाएगा 2 महीने का, जैसा मैंने आपको बताया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनकी प्लानिंग है कि हाँ भाई चलो हम भी चलते हैं सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा पे, क्योंकि ये कंट्री घूमने लायक है। जैसे लोग दुबई जाते हैं, ऐसे उसी तरह से सिंगापुर में भी बहुत लोग आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत कंट्री, यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे घूमने टहलने आते हैं। अभी यहाँ पे छुट्टी चल रही है, आने वाले अगस्त में यहाँ पे नेशनल डे है, उस दौरान आप आ सकते हो, उस दिन बहुत क्राउड होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको फैला दो, लाइक करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बात कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू मेरे बड़े भाई से बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।